कोरोना काल में सारे लोगों के सहयोग में लगे थे। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। अस्पतालों में बेड और दवाइयां नहीं थी। डॉक्टर कंपाउंडर मरीजों को देखना तो दूर, उन्हें छूना तक नहीं चाहते थे। हाईवे पूरा मजदूरों से पटा पड़ा था। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। सुविधा के नाम पर सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से फेल हो गया था। लॉकडाउन में लोगों के आय के साधन बंद होने के कारण अभिभावक फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। उस दौरान भाजपा के सदर विधायक ने जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से कहा कि जो अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं उन्हें दिलाया जाए, क्योंकि भाजपा सदर विधायक का खुद का प्राइवेट स्कूल है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई विद्यालय हैं जो RSS द्वारा संचालित हैं। विद्यालयों में फीस इकट्ठा किया जा रहा था। भारतीय लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र में किसी की भी सरकार रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मीडिया को संबोधित करते हुए बस्ती सदर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कही, पिछले कई दशक से बस्ती विधानसभा सदर में जनप्रतिनिधियों ने जनता से संवाद तो दूर जनसंपर्क भी करना गवारा नहीं समझा। मौजूदा समय में सबसे बड़ी त्रासदी है कि जनता किसी न किसी प्रॉपर्टी की मतदाता बन जाती है और जनप्रतिनिधि इसी का दुरुपयोग करते हैं और उनको लगता है कि मतदाताओं का कोई वजूद नहीं है, हम टिकट लाएंगे और पार्टी हमें वोट दे देगी। उन्होंने कहा कि बस्ती सदर की जनता का आशीर्वाद मिला तो इस विधानसभा की मूलभूत समस्याओं को दूर करके आदर्श विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आप बस्ती सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि पिछले कई दशक से हमारे बस्ती विधानसभा में जनप्रतिनिधियों ने जनता से संवाद तो छोड़ दीजिए, संपर्क भी उन्होंने करना गवारा नहीं समझा। और मौजूदा समय में जो एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारे देश के नागरिक कहीं न कहीं से किसी न किसी पार्टी के मतदाता हो जाते हैं और वो आंख मूंद करके मतदान कर देते हैं। तो इन जनप्रतिनिधियों को ये लगता है कि जनता की कोई हैसियत नहीं है, जनता की कोई वजूद नहीं है और हम पार्टियों का टिकट लाएंगे और जनता हमें वोट कर देगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब कोविड के दौरान सारे लोगों की सहायता में लगे हुए थे और त्राहि त्राहि मचा हुआ था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर कंपाउंडर किसी को हाथ नहीं लगा रहे थे, हाईवे पूरा मजदूरों से पटा हुआ था, लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे और सुविधा के नाम पे सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया था। उस दौरान में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक बस्ती सदर के, इन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि जो हमारे अभिभावक अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे थे क्योंकि उनके आय के सारे साधन बंद हो गए थे लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने दबाव डाला कि फीस जमा कराई जाए। और इसलिए दबाव डाला कि उनके स्वयं के विद्यालय थे, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के तमाम विद्यालय हैं RSS द्वारा जो संचालित है, तो इन विद्यालयों में फीस इकट्ठा कर रहे थे और जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। इससे ज्यादा संवेदनहीनता मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में किसी की भी सरकार रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था।